नमस्कार। अब भारत के अंदर और भी नए नए आतंकवादियों का जन्म होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं आपको बताता हूं। मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, इस हिंसा से नहीं होगा, बल्कि जो हिंसा चल रही है, इस हिंसा में तमाम बीजेपी नेताओं के घर फूके गए हैं। तमाम पुलिस चौकियां और पुलिस थानों को भी फूका गया है। इतनी बात नहीं है, आगे जो बात है वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। जो हथियारों के गोदाम होते हैं पुलिस के, जिन्हें शस्त्रागार बोला जाता है या शस्त्रागार बोला जाता है, वहां से आधुनिक किस्म के हथियार लूटे गए हैं। वह हथियार जो जनता को मुहैया नहीं करवाए जाते हैं, वह हथियार जो केवल पुलिस बल के पास या सेना के पास, सीआरपीएफ सीआईएसएफ के पास होते हैं, वह हथियार लूट लिए गए हैं। यानी कि वह हथियार अब आम जनता के बीच वितरित हो गए हैं। अब आने वाले समय में जो हिंसा की घटनाएं घटित होंगी, इन्हीं हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। और जब कोई एनकाउंटर होगा, एक नवीनतम हथियार उसके पास देखा जाएगा, तब बात यह निकलकर सामने आएगी कि पाकिस्तान के द्वारा हथियारों की खेप भेजी गई है। वह किसी मुसलमान के पास भेजी गई होगी, वह हथियारों का वितरण कर रहा है। पाकिस्तान के द्वारा खेप भेजी जाती है या नहीं भेजी जाती है, यह केवल समाचार में ही मालूम पड़ता है। लेकिन यह बात भी है कि जिस तरह खुद देश के भीतर ही हथियारों की चोरी होती है, जिसका यह जीता जागता उदाहरण है, जो कि खुलकर सामने आया है। अब आप कहेंगे दूसरा कौन सा उदाहरण है? तो जम्मू और कश्मीर का वह किस्सा याद कीजिए, जहां पुलिस का आला अधिकारी दविंदर सिंह हथियार, ग्रेनेड अपने पास रखता था और आतंकवादियों को सप्लाई भी करता था। तो यह तो एकमात्र वह मामला था जो खुल गया था। लेकिन ऐसे और कितने मामले होंगे जो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, और उन्हीं हथियारों की बदौलत भारत के अंदर हिंसात्मक घटनाओं को बार बार घटित किया जा रहा है, और नाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का आता है। मैं फिर कहूंगा, मैं यहां कोई पाकिस्तान की हिमायत नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान हथियार अवश्य भेजता होगा, रोकना हमारा काम है कि आखिर किस रास्ते से हथियार आ रहे हैं। हम असमर्थ क्यों हैं नोटबंदी के बाद भी आतंकवाद को रोकने में? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो गया होगा, लेकिन उसमें जिस तरह की वृद्धि हो रही है, यह देखकर तो मैं खुद असमंजस में हूं। तो जिस तरह ये हथियार चुराए गए हैं पुलिस के हथियार गिरोहों से, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आतंकवाद को इससे बढ़ावा मिलेगा? क्या यह हथियार मुस्लिम संगठनों ने चुराए हैं? लेकिन यह हिंसा तो दो हिंदू जातियों के बीच में हो रही है। तो आखिर यह हथियार किसने चुराए हैं? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।